और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इश्यू के बारे में जिसने लाखों स्टूडेंट्स को शॉक कर दिया। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ने दिन रात मेहनत करके नीट की प्रिपरेशन की, लेकिन क्या हो अगर एग्जाम सिस्टम ही अनफेयर निकले? सोचिए, सालों की नींद सैक्रिफाइस कर दी, दोस्तों से दूरी बना ली और लाइफ का बस एक ही गोल रहा, डॉक्टर बनना। पर क्या फायदा ऐसी मेहनत का जब अचानक सच सामने आए और पता चले कि पूरा सिस्टम ही अंदर से खोखला है। 22,77,000 एस्पिरेंट्स, ये सिर्फ कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है, ये 22 लाख से ज्यादा फैमिलीज के सपने हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की, नीट यूजी की। ये एक ऐसी स्टेज है जहां स्ट्रेस और प्रेशर अपने एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पर होता है। यंग माइंड्स अपनी पूरी यूथ इस एक सिंगल टेस्ट को क्रैक करने में लगा देते हैं। लेकिन अब गैप देखिए, 22.79 लाख एप्लीकेंट्स के अगेंस्ट अवेलेबल मेडिकल सीट्स एक्चुअली हैं कितनी? सिर्फ अराउंड 1 लाख, और उसमें से भी हाफ से ज्यादा सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में हैं जिनकी फीस करोड़ों में जाती है। हर एक गवर्नमेंट सीट के लिए एक ब्रूटल कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है, और एग्जैक्टली इसी लाइफ ऑल्टरिंग प्रेशर के बीच एक डार्क ब्लैक मार्केट पनपने लगता है। इस कंपटीशन में एक एक मार्क मैटर करता है। एक सिंगल मार्क डिसाइड कर सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं। पर ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिवास्टेटिंग है। 600 आउट ऑफ 720 मार्क्स। ये मार्क्स बच्चों ने अपने दिमाग से नहीं बल्कि एक लीक्ड गैस पेपर से मैच किए हैं। लगभग 120 क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम थे। ये सच में अनबिलीवेबल है। एनाटॉमी ऑफ द लीक, ट्रेसिंग द गैस पेपर। आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? ये पूरा सिंडिकेट बिल्कुल अथॉरिटीज की नाक के नीचे ऑपरेट कर रहा था। राजस्थान पुलिस एसओजी की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ये ट्रेल शुरू होती है केरला में पढ़ रहे चूरू के एक एमबीबीएस स्टूडेंट से। मई 1 को उसने सीकर में अपने एक एसोसिएट को 410 क्वेश्चंस का ये डॉक्यूमेंट भेजा। सीकर, जो कि एक मेजर कोचिंग हब है, वहां से ये पेपर एक पीजी अकोमोडेशन के ओनर तक पहुंचा और फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू आग की तरह पूरे देश में फॉरवर्ड हो गया। चैट हिस्ट्री में साफ दिख रहा था, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। और इसमें सबसे डिस्टर्बिंग एंगल इस क्राइम का कमर्शियलाइजेशन था। एग्जाम से 2 दिन पहले इस पेपर का रेट था 50 लाख रुपए, पर जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आया और पेपर और ज्यादा व्हाट्सएप पर फैला, इसकी कीमत क्रैश हो गई। टेस्ट से ठीक एक रात पहले यह सेम पेपर सिर्फ 30,000 रुपए में बिक रहा था। एजुकेशन ओपनली बाजार में नीलाम हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन एंड एनटीए रिस्पॉन्स, द डिनायल एंड द क्रैकडाउन। शुरू में एनटीए ने लीक वर्ड से ही साफ इनकार कर दिया। उन्होंने हाईटेक सिक्योरिटी का दावा किया कि भाई उनके पास जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल्स हैं, एआई असिस्टेड सीसीटीवीज हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है और यहां तक कि 5G जैमर्स भी हैं। पर रियलिटी एम्बैरेसिंगली सिंपल निकली। इन सभी एडवांस टेक्नोलॉजीज को इजीली बाईपास कर दिया गया सिर्फ एक बेसिक व्हाट्सएप फॉरवर्ड से। 120 मैचिंग क्वेश्चंस एग्जाम से 42 घंटे पहले ही लीक हो चुके थे। एक बार इस टाइमलाइन की रैपिड एस्केलेशन देखिए। मई 1 को पेपर व्हाट्सएप पर सर्कुलेट होना शुरू होता है। मई 3 को एग्जाम स्मूथली कंडक्ट करवा दिया जाता है। एनटीए को मई 7 को पहली बार मैल प्रैक्टिस की ऑफिशियल रिपोर्ट्स मिलती हैं। इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एजेंसीज को हैंडओवर होती है और उत्तराखंड और राजस्थान से टोटल 13 अरेस्ट्स होती हैं। और फाइनली मैस प्रेशर में आकर मई 12 को एनटीए नीट यूजी 2026 को कैंसिल कर देती है। Echoes of the past, a systemic flaw. क्योंकि ये सब पहली बार तो हो नहीं रहा था। जस्ट अ कपल ऑफ इयर्स बैक 2024 नीट स्कैंडल ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बिहार में पेपर लीक हुआ, सीबीआई ने अरेस्ट किए और पेपर 30 से 50 लाख रुपए में बेचा गया था। उस साल एक अनबिलीवेबल रिकॉर्ड बना जब 67 स्टूडेंट्स ने एग्जैक्ट परफेक्ट 720 मार्क्स स्कोर किए। बवाल इतना बड़ा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद एनटीए चीफ तक को रिप्लेस करना पड़ गया था। आयरनी देखिए, 2024 के उस मैसिव डिजास्टर के बाद जब अभिषेक सिंह नए एनटीए चीफ बने तो उनका सबसे बड़ा पब्लिक प्रॉमिस था अ जीरो एरर जीरो टॉलरेंस अप्रोच। पर 2026 का ये नया लीक क्लियरली दिखाता है कि सिस्टम एक्चुअली कितना खोखला रह गया है, और इस स्ट्रक्चरल फेलियर ने नेचुरली देश में एक भयंकर पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा कर दिया। द नेशन रिएक्ट्स, वॉइसेस ऑफ डिसेंट। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने इस मुद्दे को स्ट्रांगली कंडेम किया। उनका स्टेटमेंट था कि द फ्यूचर ऑफ 22 लाख चिल्ड्रन वाज ओपनली ऑक्शनड ऑफ इन द मार्केट प्लेस। साथ ही उन्होंने एक नेशनल लेवल पर स्टैटिस्टिक्स शेयर किया, क्लेम करते हुए कि पिछले 10 सालों में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगभग 89 पेपर लीक्स हो चुके हैं।
बाकी कांग्रेस लीडरशिप ने भी अपने डाटा और लीगल पॉइंट्स सामने रखे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नोट किया कि नीट एग्जाम की हिस्ट्री में ये कम से कम चौथी बार है जब पेपर एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज हुआ है, 2016, 2021, 2024 और अब 2026 में। वहीं प्रियंका गांधी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि 2024 में जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लाया गया था, अगर उसके बावजूद ये सब इरेगुलरिटीज हो रही हैं तो आखिर उस स्ट्रिक्ट कानून का फायदा ही क्या हुआ? What happens next? The uncertain future. आगे का रास्ता काफी ग्रिम है। री एग्जामिनेशन पेंडिंग है। सीबीआई ने इस पूरे प्रोब को अपने हाथ में तो ले लिया है, पर उन बच्चों का क्या जिन्हें वापस उस क्रशिंग मेंटल स्टेट में जाना पड़ेगा? एक अनफेयर सिस्टम की सबसे भारी कीमत इन बच्चों को अपने प्रेशियस टाइम और मेंटल पीस से चुकानी पड़ रही है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डीप ब्रेकडाउन्स के लिए केस डिकोड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।